यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सीरीज चल रही है हम लोगों की। इसमें एज आई सेड कि वर्ड प्रॉब्लम्स, हर टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स यहां पर अटेंड किए जाएंगे, ठीक है ना। तो काफी कुछ पहले हो गए हैं, जो चैनल के साथ बने हुए हैं उनको पता है क्या क्या यहां पर हो गया है करके। और नेक्स्ट आज के लिए रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है रेक्टेंगल बेस्ड? आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 105 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज इट्स लेंथ इक्वल टू x सेंटीमीटर। एरिया गिवन है 105 cm स्क्वायर एंड लेंथ x में है, लेंथ अननोन है। राइट डाउन इट्स ब्रेड्थ in terms of x given that the perimeter is 44 centimeter। फिर और क्या डिमांड है क्वेश्चन में? राइट डाउन एन इक्वेशन इन x and solve it to determine the dimensions of the rectangle। इस टाइप का क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहते हैं ये। तो कैसे होंगे ऐसे क्वेश्चन, ध्यान दें आप लोग। और पेन एंड नोटबुक का यूज करें। खाली सेशन अटेंड करके नहीं होने वाला, उसको पूरा प्रॉपर तरीके से बेनिफिट लेना है। एरिया गिवन है, लेंथ x के टर्म्स में चल रहा है, ब्रेड्थ को हमने x के टर्म्स में शो करना है पहले, फिर आगे सॉल्व भी करना है। Dimensions of the rectangle means eventually we have to give the length and breadth of the rectangle। Dimensions means length, breadth, height, ये जो चीजें होती हैं इन्हीं को dimensions कहते हैं, ध्यान रहे। तो let तो मैं नहीं कहूंगा यहां पर। So as length, what is the length? x सेंटीमीटर। So ब्रेड्थ, जैसे जूनियर क्लासेस में करते हैं ना आप लोग, एरिया गिवन होता है, लेंथ गिवन होता है, तो ब्रेड्थ कैसे फाइंड करते हैं? एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ, यही तो चलता है ना जूनियर में। तो ब्रेड्थ इक्वल्स एरिया अपॉन लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स एरिया, यहां से आया। जिन बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स में, उनके लिए थोड़ा ध्यान देना इन चीजों पर, वो भी अच्छे बन जाएंगे फिर, ठीक। व्हाट इज एरिया 105 एंड लेंथ इज x। ये है ब्रेड्थ x के टर्म्स में। एक आंसर तो यही हो गया अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ये भी तो आंसर है, ये सब चीजें पूछ रखी है क्वेश्चन में। नेक्स्ट इसका यूज होना है, पेरीमीटर इज 44 सेंटीमीटर। तो आई विल राइट फ्रॉम पेरीमीटर इक्वल्स 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स 44 सेंटीमीटर। आया ना समझ? 2 इंटू एल प्लस बी 44, यहीं से सब कुछ होने वाला है। स्पेस का यूटिलाइजेशन किया जाए तो L प्लस बी कितना होगा बच्चों? मैं ये प्रिफर नहीं करूंगा यहां पे कि 2 को अंदर लेके गया, 2L 2B किया, ऐसा नहीं। स्मार्ट वर्क करना है, क्वेश्चंस को स्मार्टली सॉल्व करेंगे ना। कैलकुलेशन जितना सिंप्लीफिकेशन साथ साथ में चलते रहे उतना अच्छा है, पॉसिबल है तो कर लेना चाहिए। वी कैन राइट L प्लस बी इक्वल्स 44 अपॉन 2, 22। L प्लस बी इक्वल्स 44 अपॉन 2, तो दैट विल गिव अस 22। अब रखो इनकी वैल्यूज x के टर्म्स में। L इज x एंड योर B इज 105 अपॉन x, राइट, इक्वल्स 22 आपको मिला हुआ है। एक इक्वेशन ये बन गई x के टर्म्स में। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हाउ? x इंटू x स्क्वायर्ड प्लस 105 आपके पास है, होल अपॉन x इक्वल्स 22। दैट इज x स्क्वायर्ड। देखो ये यहां 22x होगा ना,
22x, उसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो -22x, -22x प्लस 105 इक्वल्स 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको आगे सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, यही असली चीज है। अब कैसे करेंगे? 105 के फैक्टर, 105 के ऐसे फैक्टर चाहिए आपको जिनका यहां पर तो माइनस में 22 आ रहा है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके प्लस 105 आना चाहिए, पॉजिटिव। प्लस एंड माइनस का भी ध्यान देना पड़ता है हमें, और ऐड करके -22 आना चाहिए। तो विच आर दोज टू मैजिकल नंबर्स? मैजिकल ही तो हुए वो, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, एग्जाम में आ गया, सीधे 5 मार्क्स दिलाएगा आपको। अभी मैजिकल नहीं है तो क्या है? तो 15 7 जार होता है ना, 15 7 जार, तो वही हम लेंगे। एक्स स्क्वायर -15x -7x प्लस 105 इक्वल्स 0। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना? दोनों को ऐड किया तो -22 और मल्टीप्लाई करोगे -15 -7 तो +105। बिल्कुल सही। तो x कॉमन लें आप लोग, x -15 -7 कॉमन फ्रॉम दीज टू, ब्रैकेट के अंदर की चीज सेम आना हमारा रिक्वायरमेंट होती है, इक्वल्स 0। Shall I write this part here? क्या मिल रहा है? x -15 into x -7, yes, equals 0, which give us x equals 15, 7 by 0 प्रोडक्ट रूल, है ना? फॉलो करते रहेंगे, यहां से रेगुलरिटी के साथ सेशन जो अटेंड करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, पूरा सिलेबस मिल जाएगा। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि मैं एक जैसे क्वेश्चन भी ले लूं, ऐसा नहीं। मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर अटेंड करने की कोशिश करूंगा, और फिर जो सिमिलर क्वेश्चन हैं आप लोगों के पास जो भी बुक है उससे प्रैक्टिस करते रहे आप लोग। मैं आप लोगों को मेथड दे रहा हूं, है ना? आप लोग उसको अप्लाई करें तब। तो x इक्वल्स 15, 7 7 या 105, कंडीशन सेटिस्फाई इन दोनों से हो जा रही है। क्या होता है, नॉर्मली हमें x की वैल्यूज प्लस माइनस मिक्स्ड मैनर में मिलती हैं, यहां पर x की दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं। कभी कभी क्या होता है, एक नेगेटिव मिलता है एक पॉजिटिव मिलता है, तो हम डिमांड देखते हैं, इस पहले भी क्वेश्चन में बहुत ले चुका हूं। तो अब डिमांड पॉजिटिव की है तो नेगेटिव वाले को हमें नेग्लेक्ट करना होता है, ये है, खाली पॉजिटिव का यूज करके दूसरा हम डायमेंशन फाइंड करेंगे। लेकिन यहां तो दोनों के दोनों एक्सेप्टेबल हैं, तो ये कोइंसिडेंस है इस टाइप का। मैं पहले जैसे क्या है, बच्चे एक्स की जो वैल्यू आती है दोनों उन्हीं को आंसर समझ लेते हैं, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहां पर हो रहा है, तो तभी कह रहा हूं ये कोइंसिडेंस है। तो x इज इक्वल टू 15, 7 दोनों ही बन गए हैं हमारे आंसर। नहीं तो अगर इनमें से एक ही एक्सेप्टेबल होता तो एक हम ये लिख लेते, सपोज x इज इक्वल टू आपने 15 लिया, अगर वो -7 होता तो 105/15 कहते, तब आता दूसरा ऐसे। तो हेंस व्हाट आर यू गोइंग टू कंक्लूड इन द एंड? लेंथ इक्वल्स 15 सेंटीमीटर में है, यूनिट लिखना ना भूले, तो मार्क्स कटेंगे, फिर आप लोग फिर कहेंगे हमारे मार्क्स नहीं दिए, है ना? क्वेश्चन तो मैं करके आया था और मार्क्स नहीं आए, यूनिट नहीं लिखा है या रॉन्ग लिखा है, तो फिर टीचर्स के पास राइट्स हैं कि वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकें। लेकिन आजकल नहीं करते हैं, फिर भी आजकल बहुत वैसे ही लिनियंटली करेक्ट होती हैं शीट्स, ठीक? तो ऐसे करना है काम, ये आया, इसको नोट करें, प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर गार्डन 10 meter by 16 meter is to be surrounded by a concrete walk of uniform width
given that the area of the walk is 120 meter square, assuming the width of the walk to be x, form an equation in x and solve it to find the value of x. पिछले वाले से थोड़ा अलग है रेक्टेंगल वाला ही थोड़ा अलग है। क्या होना है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके सराउंडिंग में वॉक बना हुआ है, वो भी रेक्टेंगुलर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। उसकी विड्थ है ये, विड्थ x किसमें होना चाहिए, मीटर, x मीटर, यस। जहां पर पॉसिबल हो बच्चों तो वहां पर फिगर ड्रॉ करना चाहिए, उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी कंफर्टेबल रहता है और एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे ने पूरा समझ के काम किया है अच्छे से ना। तो जरूरी है जहां पर हो तो देना है, फिगर ड्रॉ करना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ये रेक्टेंगुलर गार्डन है पहले, और ये इसके सराउंडिंग में ये है वॉक ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। यूनिफॉर्म विड्थ ले लिया आपने इसकी x मीटर, इट्स इन मीटर, ऑल राइट। तो यहां भी x ही होगा, हाँ, ऑल अराउंड ये पूरा x ऐसे। सराउंडिंग में है वॉक, तो अंदर के डायमेंशंस क्या है, 10 मीटर बाय 16 मीटर। 10 ऑफ कोर्स इट शुड बी द ब्रेड्थ, 10 मीटर, और ये 16 मीटर। ये सिचुएशन है जो गिवन है पहले। वॉक का एरिया दे रखा है, ओके, हमें तो वॉक का एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ द वॉक 120 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये वाला एरिया दे रखा है हमें, ये, इसको मैं हल्का थोड़ा शेड कर रहा हूं, यहां है वॉक, इसका एरिया गिवन है। तो इसका एरिया कैसे आएगा बच्चों, आउटर रेक्टेंगल है बड़ा वाला, उसमें से आप इनर वाले रेक्टेंगल को माइनस करेंगे तो यही तो बचा। तो व्हाट शुड बी यूज हियर, एरिया ऑफ द वॉक इक्वल्स एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द इनर रेक्टेंगल। ठीक, चाहे वो गार्डन हो, कुछ भी हो, हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो आउटर डायमेंशन से है क्या, यहां से लेके यहां तक तो 16 है, ये वाला पार्ट x है, ये भी x है, तो x प्लस x दोनों साइड से इंक्रीज हुआ है, लेफ्ट राइट से, तो 16 प्लस 2x लिखेंगे, 16 प्लस x नहीं लिखेंगे, ओनली 16 प्लस 2x आउटर लेंथ। एंड आउटर विड्थ कितनी होगी, 10 प्लस 2x, x ऊपर और x बॉटम है ना, टॉप एंड बॉटम दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ये आया। चलिए फिर अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लाया जाए। लेटर लूट वाली चीजें तो दे रखी हैं इन्होंने, तो आई शुड डायरेक्टली राइट हियर द एरिया ऑफ द वॉक इक्वल्स एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल, समझ रहे ना, माइनस एरिया ऑफ द इनर रेक्टेंगल। आउटर रेक्टेंगल के डायमेंशन जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ यूज करेंगे हम, तो 16 प्लस 2x इंटू 10 प्लस 2x, ये आया 16 प्लस 2x 10 प्लस 2x माइनस इनर 16 इंटू 10 इक्वल्स वी गिवन 120। लेट अस प्रोसीड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x नाउ। डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करें, 16 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा,
तो 16 into 10 160 it will be, plus 16 2 jar 32x plus 20x plus 2 2 jar 4 x squared minus 160 equals 120. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर टर्म फर्स्ट, और ये है आपके पास 52x यहां पर, 160 एंड 160 गेट कैंसल्ड, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन साइंस। अच्छा, तो -120 आ रहा है इधर से, इक्वल से 0, पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? यस, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4, क्या होगा? एक्स स्क्वायर्ड प्लस 13 4 जार 52, 13x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 3 30 माइनस 30 इक्वल से 0, यह है ना। अब 30 के फैक्टर्स जिनका सम और डिफरेंस प्लस 13, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करता है यहां पर, क्या है वो 15 2 जार होता है ना, 15 2 जार 30, और उन दोनों में 13 का डिफरेंस है, तो 15x माइनस 2x वी शुड चूज, ये आया। x कॉमन ले, x प्लस 15, x हैज बीन टेकन आउट, माइनस 2, तो x प्लस 15 इक्वल से 0 है, तो फैक्टर मिले आपको x प्लस 15 और x माइनस 2 इक्वल्स 0, ठीक है ना। तो इससे x इक्वल से एक वैल्यू मिली -15 और दूसरी वैल्यू आ रही है 2, x इक्वल -15 एंड x इज इक्वल टू 2, तो किसको एक्सेप्ट करेंगे आप लोग? 2 को। -15 इज अनएक्सेप्टेबल हियर, हमें चाहिए विड्थ ऑफ द वॉक, नेगेटिव नहीं हो सकती है, 2 मीटर, यस 2 मीटर पॉसिबल है, हेंस x इज इक्वल टू 2 मीटर, दिस इज द आंसर, ठीक है। इसको ले लिया मैंने, ये सेलेक्ट किया। सो दिस इज हाउ वी वर्क आउट सच क्वेश्चंस। खूब प्रैक्टिस करें। अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो बनता तो है, सब्सक्राइब करें इसको, और जितना मैक्सिमम हो शेयर कर लें ना, ठीक है। थैंक यू।